नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग का विभिन्न विद्यालयों में किया गया सीधा प्रसारण। इसरो के वैज्ञानिकों को दी गई सलामी। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल के सलाहकार विनोद वर्मा के आरोपों पर किया पलटवार। कहा, सरकार को मंथली दी जाती थी मोटी रकम, इसे प्रमाण व साक्ष्य के साथ ईडी ने किया है पेश। और छत्तीसगढ़ में लगातार की जा रही ईडी व आईटी की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में ली प्रेस वार्ता। केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, प्रदेश की खदानों पर है उनके मित्रों की नजर, इसलिए की जा रही है कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो और आयकर की रेड को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस मुख्यालय नई दिल्ली में प्रेस वार्ता ली। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश से पिछले साढ़े तीन साल से चल रही कार्रवाई पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के खदानों में उनके मित्रों की नजर है, लेकिन बीच में कांग्रेस की सरकार खड़ी है, इसलिए ईडी आईटी की रेड पड़ रही है। इतने में एक पत्रकार ने सवाल किया कि पीएम मोदी और शाह को क्या रिटर्न गिफ्ट देंगे। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नवंबर में चुनाव होंगे तो उसमें 75 प्लस देंगे। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले भी महादेव ऐप पर कार्रवाई की है। कई लोग जेल में हैं कि बेल में हैं। यदि ईडी को पकड़ना था तो जो बाहर है उसे लाना था। केवल अधिकारियों को पॉलिटिकल एंगल से ही देखा। अधिकारी का चुनाव में कैसे उपयोग कर सकें। साथ ही कहा कि भाजपा मान चुकी है कि पाटन में विजय बघेल की दाल नहीं गलने वाली है, इसलिए ईडी भेजा जा रहा है। अब और भी कार्यकर्ताओं के यहाँ जाएंगे। ईडी की कार्रवाई को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर सीएम बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि रमन सिंह पहले बताएं, इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक में किसकी रिकवरी हुई, ये रमन सिंह ने क्यों नहीं किया। चिटफंड कंपनी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। साथ ही कहा कि चिरंजीव कौन सा धंधा करते थे कि संपत्ति बढ़ गई, इनकी ऐसी कौन सी कमाई है। साथ ही कहा कि प्रजातांत्रिक तरीके से प्रचार क्यों नहीं किया जाता। भाजपा को गलत तरीके से ही सरकार क्यों बनानी है। टारगेट रूप से हमला हो रहा है। ऐसे में केवल अब कोर्ट का ही रास्ता बचा है। सत्ताधारी दल के लोग राजनीतिक लाभ लेने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। छत्तीसगढ़ में यही कोशिश हो रही है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार को दबाया जाए, बदनाम किया जाए, चाहे वो राजनेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, पार्टी के पदाधिकारी हो या फिर अधिकारी और कर्मचारी हो। ये सिलसिला शुरू होता है जुलाई 2020 से। झारखंड चुनाव में बुरी तरह से मात खाने के बाद इन लोगों ने इसकी शुरुआत की और आईटी ने रेड डाला। जितने भी जिसे शराब घोटाला के नाम से प्रचारित किया गया, और इस शराब घोटाले में 2019-2020 में केक की रिपोर्ट भी है, वहाँ उन्होंने जांच भी की। उसके बाद 2.5 साल तक वो चुप रहे, चुनाव नज़दीक आते हुए, जबकि सारे कागजात ईडी को सौंप दिया गया था। और आरोप ये लगाया ईडी के द्वारा कि राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि 3900 करोड़ से बढ़ के 6500 करोड़ हुआ। और आज तक के वो 2168 करोड़ में से केवल 200 करोड़ के आसपास, वो भी पैतृक संपत्ति, और 2018 से पहले। तीसरी बात उसमें महत्वपूर्ण, अभी लगातार जो कोशिश की जा रही है कि धान में भी, पैडी में भी स्कैम हुआ। सारे राइस मिल में छापा डाले गए आईटी के द्वारा। अब ईडी सीरियस घुसेगी। तकलीफ उनको ये है कि किसानों के 107 लाख मीट्रिक टन जो धान है वो मिलिंग कैसे हो गया। अभी तक होता यह था कि धान बाहर में पड़े रहते थे। जैसे मध्य प्रदेश की खबरें आती है कि गेहूं बाहर में पड़ा हुआ है और सड़ गया। छत्तीसगढ़ में खबरें आती थी कि धान खुले में पड़ा हुआ है, भीग गया, सूख गया और सड़ गया। वो सारे नुकसान हमने बचाए, उनको हो गई परेशानी, अब उसमें घुसे हुए। सरकार के खिलाफ तो क्या कांग्रेस के लोग छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन करेंगे?
क्यों दिल्ली में नहीं कर सकता? प्रदर्शन की जरूरत ही नहीं है। जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है मैदान में। छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल नहीं है। और जितने भी कार्रवाई कर रहे हैं उससे लोग, चाहे उद्योगपति हो, व्यापारी हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, राजनेता हो, कार्यकर्ता हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी कलई खुल चुकी है। ये जितना करेंगे उतना उनको नुकसान होगा। बघेल सर, आप कह रहे हैं कि ईडी और आईटी चुनाव लड़ रही है बीजेपी, उनको आगे कर रही है, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। तो आपके खिलाफ कौन चेहरा है वहां? भाई अरुण साहू जी के बयान आप देखेंगे, अब मोदी जी की बात नहीं करते, वो बुलडोजर की बात करते हैं, योगी जी की। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विश्वास नहीं है मोदी जी की लोकप्रियता पर। अब वो योगी जी के सामने कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखिए बुलडोजर चला रहे हैं। अरुण साहू जी वहां प्रदेश अध्यक्ष, वो कहते हैं हम बुलडोजर चलाएंगे। मतलब मोदी जी के। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। कोरबा जिले के पाली तानाखार में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ईडी के छापे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार विनोद वर्मा के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अभी तक हम सरकार के शराब घोटाले, कोयला घोटाले और चावल घोटाले को गिनते रहे। अब ये मालूम चला कि सरकार के तार सट्टा से भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सरकार को मंथली मोटी रकम दी जाती थी। इसे प्रमाण और साक्ष्य के साथ ईडी ने पेश किया है। महादेव ऐप के नाम पर जुआ सट्टा के प्रशिक्षण के लिए दुबई भेजा जाता था। यही कौशल उन्नयन सरकार कर रही है। आज मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी तक भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार को हम शराब घोटाला में गिनते थे, कोयले घोटाले में गिनते थे, चावल घोटाला में गिनते थे। आज ये मालूम हुआ कि सट्टे में भी मुख्यमंत्री निवास का, मुख्यमंत्री ऑफिस जुट के तार जुड़े हुए हैं। और ये तार जुड़े हैं, ईडी ने इस बात को साबित भी कर दिया है कि उनके तार कहाँ से कहाँ तक जुड़े हैं। मोटी रकम मंथली इनको दिया जाता था और ये पूरे प्रमाण और साक्ष्य के साथ ईडी इनके घरों पे गए हैं और प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। बयान जो दर्ज किए जा रहे हैं उस बयान में भी सारी बातें आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये साबित हो गया कि स्किल अपग्रेडेशन के नाम से जुआ और सट्टा और महादेव ऐप के नाम से प्रशिक्षण के लिए दुबई और हांगकांग जो भेजा जाता था, यही कौशल उन्नयन मुख्यमंत्री जी करा रहे हैं। ये जब पैसा जब्त हो रहा है तो तुम्हारे पास हो रहा है, बीजेपी वालों के पास तो होता नहीं। तुम्हारे चीफ मिनिस्टर ऑफिस में लोगों के पास हो रहा है, तुम्हारे सलाहकारों के पास हो रहा है। तो किसके साथ संबंध है और मोटी रकम कहाँ से ली जा रही है, ये तो ईडी ने प्रमाणित कर दिया। इसके बाद कौन बीजेपी को एक पैसे दिया? 75 करोड़ का हिसाब है भाई, उससे तो पूछा जाए मुख्यमंत्री जी से। आज पाली तानाखार और उस क्षेत्र के एक बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है और भारतीय जनता पार्टी प्रवेश है। तो मैं प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे धर्म कौशिक जी और अन्य नेता वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। पूरे प्रदेश में श्रृंखला चल रही है व्यापक रूप से। कल केसकाल गए थे, केसकाल में नीलकंठ टेकाम के साथ 2500 लोग शामिल हुए और आज यहाँ भी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, उनके कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने पत्रकार वार्ता में कहा कि आंदोलनरत स्वास्थ्य कर्मचारियों पर एस्मा लागू करने के बजाय उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को खुद पर एस्मा लागू करना चाहिए। सिंहदेव से इस्तीफे की मांग करते हुए अजय चंद्राकर ने एक बार फिर सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। अजय चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में वह सारी बातें कही है जिनकी मांग डॉक्टरों से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न संगठन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगे पूरा करने के बजाय प्रदेश सरकार आंदोलनरत डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ पर एस्मा लगा रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन और जन्मदिन के दिन पूरा छत्तीसगढ़ मौत के मुहाने पर खड़ा। सभी वर्ग के डॉक्टर से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ हड़ताल में। इस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वो सारी बातें कही थी
जिसकी मांग स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कर्मचारी संगठन कर रहे हैं। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, संविदा कर्मचारी, नर्सिंग, जितने लोग हैं सब। सरकार की दादागिरी देखिए कि उसके ऊपर वो एस्मा लगा रहे हैं। एक बार मैंने लिखा था कि ये सरकार एस्मा सरकार, बेहोशी की हालत में कहें, नशे में कहें, जिसमें कहें, लिख तो बड़ी बड़ी लाइनें दी और लिखने वाले कौन है? लिखने वाले हैं आप जो स्वास्थ्य मंत्री हैं माननीय टी.एस. सिंहदेव जी। उनको खुद के ऊपर एस्मा लगाना चाहिए कि साहब मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी को पूरा कर पाने में असफल हूं, इसलिए कर्मचारियों का दोष नहीं है, मेरा दोष है और मैं इस्तीफा देता हूं। उसकी उपलब्धि क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ लाऊंगा, कहां है? आयुष्मान कार्ड में कैग ने जो रिपोर्ट की है उसमें पहला नाम छत्तीसगढ़ का। क्या आयुष्मान कार्ड में सबसे ज्यादा गड़बड़ियां हुई तो छत्तीसगढ़ में हुई। बच्चे मरे, महिलाएं मरी, नवजात शिशु मरे, वो आंकड़े हम लोगों ने बार बार जारी किए। और इसलिए शुरुआत में मैंने कहा कि 40,000 कर्मचारी जब हड़ताल में हैं तो स्वास्थ्य सुविधा क्या हो। बोलते हैं ना, राजा रंगीनियों में है और जनता मौत के मुहाने में। गड़बो नवा छत्तीसगढ़, मारवो छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ के लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। सिवाय करप्शन के, सिवाय भ्रष्टाचार के, सिवाय लूट के, सिवाय अवैध वसूली के कुछ भी नहीं है। सत्ता के शीर्ष में बैठे जितने लोग हैं, जिसको कोटरी कही जाती है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो सब की कलई खुल रही है। क्या वसूली करने वाले सरकार चला रहे हैं? क्या मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले सरकार चला रहे हैं? क्या लेवी वसूली करने वाले सरकार चला रहे हैं? क्या यारी दोस्ती में सरकार चल रही है कि कोई नियम कानून से यह सरकार चल रहा है? और यदि वो किसी जांच संस्था को दोष देते हैं तो मैं बार बार कहता हूं कि न्यायालय के ऊपर क्यों आरोप नहीं लगाते? ये पहले माननीय मुख्यमंत्री हैं जो विधानसभा में आरोपियों के लिए स्पष्टीकरण देते हैं कि साहब ये निर्दोष, वो निर्दोष, इसके यहां ये नहीं मिला, उसके यहां वो नहीं मिला, उसके वहां वो नहीं मिला। तो जब कुछ नहीं मिला तो जेल क्यों गए? और जेल गए हैं तो दो माननीय विधायक चार्जशीट में हैं। कुछ बोलना चाहें तो उस पर कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ बोलना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी कि यह सरकार की पहचान सिर्फ ऐसे लोगों से कि जुआ, सट्टा, मनी लॉन्ड्रिंग, लेवी वसूली, शराब, रेत, यही जनहित के काम, बाकी किसमें विज्ञापन आता है? गोधन न्याय योजना में आएगा तो गोधन न्याय योजना में तो हमने बताया 229 करोड़ रुपया का हिसाब दे दो। गौमूत्र में विज्ञापन आएगा। गाय के लिए पेरादान हुआ, पेरादान कहां हुआ, कितने का हुआ, कोई नहीं जानता। 53 करोड़ रुपया शेष के पैसे से कोठान में पेरा ढुलाई हो गई। तो ऐसा अभी आप देखिए कि अल्पसंख्यकों के छात्रवृत्ति में जो सबसे ज्यादा अनियमितता पाई गई प्रथम 4 राज्यों में छत्तीसगढ़ भी। तो मैं तो आश्चर्यचकित हूं, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता आश्चर्यचकित है कि कोई भी आदमी, कोई भी क्षेत्र बचा नहीं जिसमें भूपेश सरकार के मंत्रियों ने, अधिकारियों ने अपने लिए संभावनाएं नहीं खोजी, भ्रष्टाचार की संभावनाएं नहीं खोजी। और इन स्थितियों में यह सरकार हर क्षेत्र में और खास तौर पे प्राइमरी सेक्टर में, और प्राइमरी सेक्टर के भी कोर सेक्टर में हेल्थ में असफल हो चुकी है और असफल हो चुकी है। इसलिए नैतिक दायित्व को स्वीकार करते हुए श्री टी.एस. बाबा को, टी.एस. सिंहदेव जी को त्याग पत्र देना चाहिए। बोलिए, उनको स्वीकार करना चाहिए। मैं खुद के ऊपर एस्मा लगा रहा हूं इधर उधर की बातें छोड़कर।
चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर वाला LM बुधवार शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतरा। चांद में इस जगह उतरने वाला भारत पहला देश बना। ये भारतीय प्रतिभा का एक अनुपम उदाहरण है जो इसरो के माध्यम से साकार हुआ है। चरोदा जी केबिन निवासी भारत कुमार भी इस चंद्रयान की टीम में शामिल रहे। भिलाई शहर से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित चरोदा में सड़क किनारे लगी टपरी में इडली चाय बेचने वाले भरत कुमार ने बुलंद हौसलों के दम पर ऊंची उड़ान भरी है। भरत कुमार नवंबर 2020 में अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले चंद्रयान 3 का डिजाइन तैयार करने वाली टीम का पहला हिस्सा बने। गरीबी में पले बड़े भरत कुमार का चयन उसकी प्रतिभा, मेहनत और पढ़ाई के बूते पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में हुआ। 23 साल का भरत कुमार चरोदा के जी केबिन स्थित कच्चे घर में रहने वाले चंद्रमेनेश्वर राव का बेटा है। चंद्रमेनेश्वर राव एक बैंक में बतौर सुरक्षा कर्मी कार्यरत हैं। अकेले पति की कमाई से घर का गुजारा नहीं हो पाता था, तो भरत की मां घर के पास एक टपरी लगाकर इडली चाय बेचने का काम करने लगी। भरत कुमार इसरो में चयन होने से पहले पढ़ाई से समय निकालकर मां की मदद किया करते थे। बता दें कि भरत कुमार का जन्म व पढ़ाई लिखाई गरीबी में हुई, मगर माँ बाप दोनों ने मजदूरी करके बेटे का चरोदा के केंद्रीय विद्यालय में दाखिला करवाया। यहाँ से कक्षा 9वीं उत्तीर्ण करने के बाद आगे की पढ़ाई का खर्च उठा पाना भरत के परिवार के बस में न था। नतीजतन भरत कुमार कक्षा 9वीं के बाद केंद्रीय विद्यालय से अपनी टीसी कटवाने पहुँच गए ताकि किसी अन्य सस्ते स्कूल में पढ़ाई कर सके। भरत की पढ़ाई के प्रति लगन को देखकर केंद्रीय विद्यालय प्रबंधन ने टीसी कटवाने की वजह जाननी चाहिए। फिर प्रयास करके भरत की आगे की स्कूल फीस माफ करवाई। फीस माफ होने के साथ साथ शिक्षकों ने आपस में मिल बैठकर भरत के लिए किताब कॉपियों की व्यवस्था की और आगे की पढ़ाई की फीस माफ की और निःशुल्क कॉपी किताब मिलने पर भरत ने मन लगाकर पढ़ाई की और 12वीं कक्षा में मेरिट भी आया। केंद्रीय विद्यालय की पढ़ाई पूरी होने के बाद भरत IIT धनबाद में पढ़ना चाहता था, मगर एक बार फिर पढ़ाई की राह में आर्थिक तंगी रोड़ा बन गई। इस बार रायपुर के उद्यमी अरुण बाग और निजी कंपनी जिंदल ने भरत कुमार की पढ़ाई का खर्च उठाया और IIT धनबाद में भरत कुमार की पढ़ाई चलने लगी। जब भरत कुमार 7वें सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी कर रहा था तो वहां इसरो के कैंपस सिलेक्शन में भरत कुमार का चयन हुआ। जुलाई 2019 में भरत ने इसरो ज्वाइन किया। यहाँ प्रशिक्षण के बाद अब वह सफल चंद्रयान 3 मिशन के डिजाइन प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी बन गया। वहीं जब ग्रैंड एशियन न्यूज़ की टीम भरत के घर उनके माता पिता से और वहां के निवासियों से मिलने गई तो उनके माता पिता ने और वहां के निवासियों ने क्या कहा, आप भी सुनिए। खुशी समा नहीं जा रहा कि बच्चा इतना काबिल हो जाएगा, कभी सोचा नहीं था। बहुत मेहनत किया बेचारा, उसका फल भी भगवान दिया है। सबसे बड़ी बात है रायपुर के एक सारे अरुण गोविल सर एक जन है, वो उसको पढ़ाई की मदद किए हैं। उनका पैसा न कभी जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। बचपन से तेज है बच्चा पढ़ाई। हर माँ बाप को ऐसी औलाद मिले करके मैं सिक्योरिटी गार्ड में जॉब करता हूँ। ये दुकान को मेहनत बोलने से देखो सर, बच्चा दिल से पढ़ेंगे तो भगवान भी उनका साथ देगा। मेरा बच्चे ने किसी का भी बच्चा हो, दिल में लगन होना चाहिए। मैं पढ़ूंगा कुछ बनूंगा बोलने से मेरा बच्चा ने कोई भी बच्चा आगे जाएगा। खुशी लग रहा है, खुशी से रोना भी आ जा रही है। बहुत हम लोग का माँ बाप को बहुत अच्छे से नाम भी निकाला है। मेरी जिंदगी बस बोल रहे हैं ऐसी जन्म मिला मेरे को जिंदगी मेरे क्या है। मैं इतना जाए तक मैं सोचा भी नहीं इतना तक जाएगा करके। इतना सब जन मेरे घर तक आएगा, टीवी वाले भी न्यूज़ वाले भी आए करके मैं सोचा भी नहीं। अभी अचानक होने से हम लोग को भी कल से तो खुशी में रोना आ जा रही है। सब बच्चों लोग को ऐसे पढ़ के माँ बाप को खुशी से देना पड़ता। स्कूल में भी तो उसको नाम चल रहा बोलते सब सुबेरे से कल सुबेरे से सब फोन करके आप लोग को धन्यवाद करते थे, सब बधाई दे रहे सबको। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं श्रीमती वासंती पारखी, सरस्वती विद्या मंदिर मेरा स्कूल है नाम। हम तो आज अपने बच्चों के साथ इतने खुशी से फूले समा रहे हैं कि हमको आज स्कूल में क्या पढ़ाना है, क्या नहीं, क्या करना है, क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत इतने ज़्यादा खुश है, इतने हमारे लिए गर्व की बात है कि कोई शब्द नहीं है इसके लिए। क्या संदेश है उन बच्चों के लिए संदेश है कि वो भी अगर इसी तरह लगन लगा के रखे रहेंगे, पढ़ेंगे, तो एक दिन वो भी ऐसे चंद्रयान पे जरूर पहुंचेंगे। यही एक संदेश है
कि आप मेहनत से और ईमानदारी से अपना पढ़ो, अपने भविष्य को संवारो। पढ़ाई और अपने लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भरत कुमार की मेहनत और उत्साह देखते ही बनती थी। यही वजह रही कि भरत कुमार 98% से ज्यादा अंक हासिल करके IIT धनबाद में गोल्ड मेडल हासिल किए। भरत कुमार दरअसल चरोदा GKBN की तंग गलियों में कच्चे मकान में गरीबी की हालत के बावजूद पढ़ाई के प्रति लगन, उत्साह और हौसला के बल पर आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। कृष्णा पब्लिक स्कूल, नेहरू नगर, भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित, छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड
प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7773077711 77307722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। भिलाई के जामुल में स्थित उदय पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी बुधवार को शाम 5:30 बजे से चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग को देखने के लिए उत्सुकता से स्कूल के ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे। जैसे जैसे चंद्रयान के लैंडिंग का समय समीप आ रहा था, वैसे वैसे बच्चे भी उतने ही उत्साहित दिखाई दे रहे थे। जैसे ही चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल सतह पर सफलतापूर्वक लैंड किया, वैसे ही विद्यार्थी उत्सुक हुए और पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। चंद्रयान 3 के सफल परीक्षण व चंद्रमा पर इसकी लैंडिंग सफल होते ही देश भर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बता दें, भारतीय वैज्ञानिकों के इस सफल परीक्षण का लाइव प्रसारण लाखों और करोड़ों लोगों ने देखा। इसी कड़ी में जामुल स्थित उदय पब्लिक स्कूल में भी स्कूली विद्यार्थियों को चंद्रयान 3 के सफल परीक्षण का लाइव नजारा दिखाया गया। लेकिन आप जानते नहीं कि एग्जैक्टली ये कैसे किया जाए। क्या इंडिया में पढ़ाई की जाए या अब्रॉड कोई यूनिवर्सिटी थ्रू की जाए? कौन सी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस सबसे ज्यादा सूटेबल रहेंगे? उनमें कौन से प्रोग्राम्स आपको इस करियर पाथ पर ले जा सकते हैं? इन सवालों के जवाब के लिए एक बड़ा ही सिंपल सोल्यूशन है, ChatGPT। किसी महंगे करियर काउंसलर के पास जाने की जगह जो कि अक्सर वैसे कि आपके पेरेंट्स की बात बताना चाहेंगे चंद्रयान 1 और 2 भी काफी चर्चाओं में रहा था। वहीं चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग का नजारा भी लाखों करोड़ों लोगों की भांति उदय पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने उत्साह पूर्वक देखा। चंद्रयान 3 के प्रति बच्चों में भी खासा उत्साह नजर आया। देश के इसरो के वैज्ञानिकों की प्रशंसा देश भर में की भी जा रही है। वहीं उदय पब्लिक स्कूल ने जो प्रयास स्कूली बच्चों को चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग को दिखाने व बताने का किया, ये बेहद सराहनीय पहल है। निश्चित ही ये स्कूली विद्यार्थी आने वाले समय में देश के वैज्ञानिकों की भांति देश का नाम रोशन करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। बहरहाल इस अवसर पर उदय पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर TR साहू, अलीपा साहू, प्रिंसिपल अंजना राजवीर मौजूद रहे। ग्रैंडेसियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। 23 अगस्त 2023 का दिन पूरे भारतवर्ष के साथ साथ माइलस्टोन परिवार के लिए भी इतिहास बन गया। विद्यार्थियों के साथ माइलस्टोन परिवार ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखी और इस गौरवान्वित क्षण का साक्षी बना। इस दौरान माइलस्टोन के बच्चों में इस कदर उत्साह था कि उन्होंने आयोजित प्रश्नावली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और चंद्रयान 3 से जुड़ी बातों का ज्ञान अर्जित किया। विद्यार्थियों के साथ पूरा माइलस्टोन परिवार संध्या होने का इंतजार कर रहा था ताकि उत्साहित माहौल को जिया जा सके। जैसे ही घड़ियां कम होने लगी, पूरे विद्यार्थियों एवं माइलस्टोन परिवार में उत्साह का माहौल एवं धड़कनों की रफ्तार बढ़ने लग गई थी। तालियों की गूंज, चेहरे की मुस्कान और रोंगटे खड़े कर देने वाले इस पल को सभी विद्यालय और परिवार के साथ में अनुभव किया। शहर की बदहाली और कांग्रेस सरकार की भ्रष्टाचार नीति के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा ने शहर में बाइक रैली निकाली। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष जीत हेमचंद यादव के नेतृत्व में दुर्ग भाजपा कार्यालय से कांग्रेस की भ्रष्टाचार के खिलाफ बाइक रैली निकाली, जिसमें लोगों को अपना संदेश देते आगामी चुनाव में भाजपा की सरकार बनाने आह्वान का नारा लगाया गया।
इस अवसर पर युवा मोर्चा के अध्यक्ष जीत हेमचंद यादव के साथ बिहार के विधायक मिथिलेश कुमार और भाजपा के जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा भी शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा कार्यालय से बाइक रैली का आगाज कर शहर के मुख्य मार्गों से होकर बाइक रैली दुर्ग के पटेल चौक पहुंची, जहां उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नारेबाजी की। इस अवसर पर बिहार के विधायक मिथिलेश कुमार, युवा मोर्चा के अध्यक्ष जीत हेमचंद यादव और जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बाइक रैली निकाली गई जो बिहार से विधायक जी आए हैं मिथिलेश कुमार जी, उनके साथ हम लोग ने रैली निकाली है। ये जन आक्रोश रैली थी जो जनता के लिए ये कांग्रेस सरकार ने पूरे 4.5 साल में जो भ्रष्टाचार किए हैं उनको जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई थी। जिन्होंने व्यापक घोटाला किया है, युवाओं के साथ जो छल किया है, 2500 रुपये देंगे करके जो छलावा किया है, ये सब जनता को दिखाने के लिए, जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई थी भाजपा द्वारा। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे पूरे छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में हमारे हिंदुस्तान के जो छत्तीसगढ़ के विधायक हैं, इन लोगों को पार्टी के जनाधार बढ़ाने के लिए और ज़मीनी हकीकत टटोलने के लिए और संगठन को मजबूत करने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में एक विधायक भेजे हैं। हम दुर्गवासियों के सौभाग्य है कि हमको बिहार से आदरणीय मिथिलेश जी मिले हैं, जो कि बहुत सहज और सरल हैं और काफ़ी पार्टी के नीति रीति के जानकार हैं। वो आए हैं, उनके आज आखिरी दिन हैं। तो आखिरी दिन में बाइक रैली के माध्यम से युवा मोर्चा के जो हमारे जंबाज सिपाही हैं, इन लोगों को विधानसभा में बाइक रैली निकालना है। तो उसी उद्देश्य के लिए हम सब आज युवा मोर्चा के हमारे जिगर के टुकड़ों के साथ में बाइक रैली में निकले हैं। भाजपा तो कैडर बेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में प्राथमिक सदस्य को भी टिकट दे देते हैं तो उसको विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक के बनते हैं। देखे हैं चाय बेचने वाले और उस लाडली माँ के सुपुत्र को भी देखे हैं, जो देश के ही नहीं विश्व के सबसे बड़े नेता है। कांग्रेस के रही सवाल, तो कांग्रेस में एप्लीकेशन नहीं करना चाहिए। ये परिवारवाद का बोलबाला वाले पार्टी है। मोतीलाल जी के बाद में अरुण वोरा जी हैं, अरुण वोरा जी के बाद में मतलब किसी नए कांग्रेसी को टिकट मिलना नहीं है। बेचारे लोग व्यर्थ में अपना ऊर्जा गंवा रहे हैं। कोई पेड़ बबूल के और आम कहाँ से आए, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ईडी जैसे जो स्वतंत्र संस्था है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में नहीं बना है, कांग्रेस के ही शासनकाल था तब से बना है और सबको पड़ा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के यहाँ तो कई बार पड़े हैं, कई छापे मरवाए हैं। छत्तीसगढ़ में एक भी बीजेपी नेताओं के यहाँ ईडी छापे नहीं पड़े। ईडी छापा इसलिए छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं के यहाँ नहीं पड़े कि आज़ादी के बाद से कांग्रेसी लोग शासनकाल किए हैं और डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 साल के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता ने भ्रष्टाचार नहीं किया है। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ आप सबके मीडिया के माध्यम से, भूपेश बघेल जी हाथ में हाथ धरे क्यों हैं? 4 साल 9 महीने बीत गए, अगर बीजेपी वालों ने भ्रष्टाचार किया है तो छापे मारना चाहिए। एक मुद्दा और कह रहा हूँ, झीरम कांड में बोलते थे प्रमाण रखा हूँ, कहाँ है भूपेश जी? 4 साल 10 महीने हो गए आपके झीरम में। हम उन शहीदों को नमन करते हैं। छत्तीसगढ़ महतारी के इतने लोगों के जाने गए, क्यों पकड़ के रखे हैं आप? बीजेपी को बोलते हैं छापा पड़ रहे हैं, आपके लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो छापा पड़ रहे हैं। ये तो निरंतर चलने वाले स्वतंत्र एजेंसी हैं ईडी। ये जो छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचारी सरकार है, जो किसानों का हकमारी करती है, बेरोजगारों का हकमारी करती है, नशा पान को बढ़ावा देती है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर दी हुई है। 400 से ऊपर करोड़ का 432 करोड़ का गोबर खरीदी और किसान यहाँ बता रहे हैं कि 90% मिट्टी और 10% मात्र कंपोस्ट खाद मिला हुआ हम लोग अपने धान में छिड़काव करते हैं। गर्मी के दिनों में जो हमारे धान का उपज होता है उसकी खरीदगी नहीं की जाती है। केसीसी के पैसे से बीमा की राशि काटी जाती है, लेकिन फसल का बीमा हम लोग को नहीं मिलता है। तो महिलाएं कहती है कि यहाँ से लेके भिलाई जाने के रास्ते में भी हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। तो ये असुरक्षा का माहौल जो हमारी भाजपा की सरकार थी, रमन सिंह जी के सरकार में महिलाएं सुरक्षा महसूस करती थी, आज महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। नौजवान दिग्भ्रमित होकर नशा पान कर रहे हैं, नशेड़ी बन रहे हैं। इस सरकार नीति विहीन सरकार है, दिशा विहीन सरकार है और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा इस सरकार ने कर दी है। जहां नगर निगम में ई टेंडरिंग होता था, वहां अपने लोगों को भर्ती करने के लिए मैनुअल टेंडरिंग कर दिए हैं।
तमाम भ्रष्टाचार के कायदों को पूरा करने में लगे हुए हैं भ्रष्टाचारी सरकार। लगातार जो है दुर्ग शहर में परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि दुर्ग शहर में इतिहास बनेगा। आज़ादी के बाद आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं इस विधानसभा में, उसमें जो विजयी उम्मीदवार हुए हैं और जो मत हासिल किए हैं, उन तमाम मतों का रिकॉर्ड तोड़ेगी इस बार दुर्ग विधानसभा। इस बार दुर्ग विधानसभा की जनता, महिलाएं, नौजवान, छात्र सभी ने यह संकल्प लिया है कि दुर्ग विधानसभा से ही शुरू होगा छत्तीसगढ़ में भाजपा का सरकार का स्थापना का कार्यक्रम। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। निगम भिलाई शहर को सुंदर बनाने कई तरह के आयाम अपना रहा है, जिसमें शहर के बीचों बीच से गुजरते फ्लाईओवर के नीचे बने डिवाइडर पर काफी आकर्षक और विभिन्न प्रकार के पौधे रोपे गए हैं, परंतु देखभाल के अभाव में ये शहर की सुंदरता में चार चांद लगाने वाले नन्हे पौधे दम तोड़ चुके हैं। नगरपालिक निगम भिलाई द्वारा अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए बहुत से काम किए जा रहे हैं, जैसे सड़कों पर LED लाइट लगाना और इन लाइट के खंभों पर LED पट्टी लगाना और शहर को हरा भरा बनाने के लिए शहर भर में वृक्षारोपण करना शामिल है। इसी के तहत शहर के बीचों बीच से गुजरती हुई फ्लाईओवर के नीचे डिवाइडरों पर खूबसूरत फूलों के पौधे रोपे गए हैं। साथ ही इस फ्लाईओवर को सहारा देने वाले दीवारों पर जाली लगाकर छोटे छोटे गमले में पौधे लगाए गए थे, परंतु देखरेख के अभाव में यह पौधे अपना दम तोड़ चुके हैं और शहर की सुंदरता के लिए लगाए गए पौधे अब शहर की सुंदरता को खराब कर रहे हैं। जब हम यह खबर बना रहे थे तभी एक पानी का टैंकर वहां पहुंचा और सूखे हुए पौधों में जान डालने के लिए पानी का छिड़काव करने लगा, परंतु यह पानी भी केमिकल युक्त था। इसे देखकर यह समझना मुश्किल है कि यह पौधे केमिकल युक्त पानी से अपना दम तोड़ चुके हैं या फिर देखरेख के अभाव में। इस मामले को लेकर नगरपालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे से चर्चा की गई। आप भी सुनिए ये क्या कहते हैं। देखिए, आयुक्त महोदय के निर्देश पर भिलाई शहर को सुंदर बनाने, इसमें जिलाधीश महोदय का भी निर्देश है कि जी रोड के किनारे किनारे और जो डिवाइडर है फ्लाईओवर के नीचे, उसको भविष्य में उसमें सुंदर सुंदर फूल खिले, इस उद्देश्य से उसमें मोरपंखी, बगसबोलिया जैसे रंग बिरंगे फूलों के पौधे रोपित किए गए हैं, जिससे सुंदर डिवाइडर दिखे और उसमें भिलाई की सुंदरता में चार चांद लगे। इस उद्देश्य से वहाँ वृक्षारोपण किया गया है, जिसके लिए समय समय पर तराई की जाती है। और अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो फ्लाईओवर से जो पानी बह के नीचे आता है उससे भी उसकी तराई की जा रही है। नहीं, केमिकल युक्त पानी का छिड़काव तो नहीं किया जा सकता। इन दिनों क्या है, डेंगू का प्रभाव टाउनशिप क्षेत्र में चल रहा है, तो हमारी कुछ गाड़ियाँ भिलाई टाउनशिप की मदद के लिए उसमें केमिकल डाल के छिड़काव का जो क्रम है वो जारी रहता है डेंगू से बचाव के लिए। तो हो सकता है उसमें नीचे तराई में, टैंकर की तराई में कुछ केमिकल रहे हो, उसकी खुशबू आ रही होगी, लेकिन केमिकल युक्त पानी से पौधों की तराई नहीं की जा रही है। पौधों की तराई उद्यान विभाग से स्पेशल टैंकर आवंटित की गई है, जिसके माध्यम से की जाती है। शहर भर में वृक्षारोपण करने के लिए कई एजेंसियों को यह काम सौंपा गया है, परंतु यह एजेंसियां शायद अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही हैं, जिसका जीता जागता सबूत यह सूखे हुए पौधे हैं। निगम प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि शहर की सुंदरता में कोई दाग न लगे और निगम प्रशासन द्वारा की गई मेहनत पर पानी न फिर जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। टेंशन ना लो, शीबा लो। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट
उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। दुर्ग जिला हॉकी संघ द्वारा दुर्ग के पुराना बस स्टैंड में दोहरी खुशी मनाई गई, जिसके चलते सभी खिलाड़ी बच्चों द्वारा आतिशबाजी कर राहगीरों को लड्डू बांटा गया। दुर्ग जिला हॉकी संघ के छत्तीसगढ़ प्रदेश हॉकी संघ का सदस्य और दुर्ग जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष अंसार अहमद के नेतृत्व में बुधवार की शाम दुर्ग के पुराना बस स्टैंड में दोहरी खुशी मनाई, जिसे भारत का चंद्रमा चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव में सफलतापूर्वक लैंड किया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन के अवसर पर वृहद स्तर पर बाजे गाजे के साथ आतिशबाजी कर आम राहगीरों के बीच लड्डू का वितरण किया गया।
इस मौके पर मौजूद सभी खिलाड़ी बच्चों ने केक काटकर मुख्यमंत्री को अपनी शुभकामनाएं दी, तो वहीं हॉकी संघ के पदाधिकारियों ने उपस्थित लोगों को लड्डू बांटकर दोहरी खुशी का आनंद लिया। इस मौके पर जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष अंसार अहमद और उपाध्यक्ष सूर्यमणि मिश्रा ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारे भारत की जो चंद्रयान की लैंडिंग थी आज सफलतापूर्वक हो गई। ये भारतवर्ष के लिए बहुत खुशी की बात है। और दूसरी खुशी हमारे सूबे के जो मुखिया हैं माननीय भूपेश बघेल जी, उनका जन्मदिन था, उसका भी हमने सेलिब्रेट किया यहाँ पर आज पटाखा फोड़ के मिठाई उठाई बांट के। और छोटे बच्चे जो हॉकी संघ के बच्चे हैं, जो खिलाड़ी हैं, अभी उभरते हुए खिलाड़ी, आगामी समय के लिए जो माननीय भूपेश बघेल जी ने हमारे यहाँ एस्ट्रो ट्रिप की घोषणा की थी, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आज हम छोटे बच्चों को अपने जन्मदिन के रूप में एस्ट्रो ट्रिप का भूमि पूजन करके एक सौगात के रूप में जल्द से जल्द देंगे, ताकि ये बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर सकेंगे। देश में जो चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग हुई सफल, उसकी एक खुशी मनाया गया है। और दूसरा इस बात की खुशी कि हमारे प्रदेश के जो मुखिया है आदरणीय भूपेश बघेल जी, उनका जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में हमारे दुर्ग हॉकी ग्राउंड के सभी बच्चे आए और यहाँ पे पटाखा फोड़े और केक काटा गया और लड्डू का वितरण किया गया। और एस्ट्रो ट्रिप की जो सौगात थी हमारे दुर्ग हॉकी ग्राउंड के सभी बच्चों की उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारे हॉकी ग्राउंड को घोषणा रूप उसको बनाने की और भूमि पूजन करने की कृपा करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल ही में ब्लॉक स्तर से सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं, युवाओं और कांग्रेस पार्टी के सहयोगी संगठनों के युवाओं से आगामी चुनाव के लिए टिकट की मांग हेतु आवेदन पत्र मांगे हैं। और वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल ये कहते हैं कि कांग्रेस की टिकट वे बांट रहे हैं और उन्होंने इस बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया और ठाकुर को छोड़कर सीट बांटी जाएगी कहा। मैं टिकट बांटने के लिए निकला हूँ। जो टिकट की मांग करेगा उसको हम टिकट देंगे। और मुख्य बात यह है कि ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर को हम नहीं देंगे, चाहे वो दुखी हो सुखी हो, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर को हम नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा के निर्देशानुसार कांग्रेस संगठन ने अपने ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं को, युवाओं को, अपने सहयोगी संगठनों से आगामी विधानसभा टिकट के लिए आवेदन पत्र को मंगाया था। बहुत बड़ी तादाद में आवेदन इकट्ठे हुए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के पिताजी ये कहते हैं कि टिकट तो मैं बांटूंगा, और उसके बाद ये बोलते हैं कि बामन, बनिया और ठाकुर को टिकट नहीं मिलेगी। तो आपने क्या जो कार्यकर्ता हैं और जो युवा हैं उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों किया? आप पहले ही कंडीशन डाल देते कि इसको टिकट मिलेगी या इसको नहीं मिलेगी। ये आपका दोहरा चरित्र आपको ले डूबेगा और ले डूबा है। इसीलिए आप 400 सीटों से 50 सीटों में आ गए। इसीलिए पिछले 30 सालों से जो नेता आपको छोड़ के नहीं जा रहे थे, पिछले 3 सालों में चले गए। इसीलिए 2014 में जहां आपकी 9 राज्यों में सरकार थी, आज सिर्फ 3 राज्यों में महज रह गई है। यही दोहरा चरित्र आपको और ले डूबेगा। आप बारूद के ढेर में दिया लेके अपनी जीत को खोजने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिसकी नींव कमजोर हो, जिसके उद्देश्य ही गलत हो, उसका काम कभी सफल नहीं होता। और यही आप छत्तीसगढ़ की जनता के साथ कर रहे हैं। पहले छत्तीसगढ़ की जनता को आपने धूल झोंका और आज अपने कार्यकर्ताओं से काम लेने के लिए आप उनकी आंखों में भी धूल झोंक रहे हैं। वर्गों से वर्ग लड़ाने का काम और अपनी सत्ता को काबिज रखने का काम ही कांग्रेस पार्टी करते आई है। हमें इनसे सावधान रहना। एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट दुर्ग तथा कुम्हारी थाने की टीम ने मुखबिर की सूचना पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश से अवैध शराब लेकर दुर्ग की ओर जा रही टाटा सुमो का पीछा कर वाहन को रोककर जांच की। वाहन की जांच के दौरान सुमो में बैठे 2 युवकों आशीष बंसोड़ व शुभम बिसेन को मध्य प्रदेश निर्मित 40 पेटी अंग्रेजी गोवा शराब के साथ पकड़ने में सफलता पाई। पकड़ी गई शराब की कीमत 2,11,000 रुपए बताई गई है। वहीं जब्त सुमो की कीमत 5 लाख रुपए बताई गई है।
विगत दिनों वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश प्राप्त हुआ था कि अवैध गतिविधियों पर ध्यान रखते हुए सतत निगरानी किया जाए, जिसके तहत थाना कुम्हारी में 40 पेटी गोवा विस्की शराब बरामद किया गया था, जो एमपी निर्मित है। शराब की कुल कीमत 2,15,000 है तथा एक गाड़ी भी जब्त किया गया है, टाटा सुमो, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, एक आशीष बंसोड़ और दूसरा शुभम, दोनों नागपुर के रहने वाले हैं। मुखबिर से पुख्ता सूचना था, इस कारण उस गाड़ी को संदेह के आधार पर भी चेक किया गया, जिसमें शराब बरामद हुई। प्रकरण में 34(2) के तहत कार्रवाई की गई है, जो आबकारी एक्ट की धारा है। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ रही महिला राजू चंदा के सम्मान में स्वरोजगार प्राप्त महिलाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सेक्टर 2 और सेक्टर 7 में महिलाओं को भोजन कराया। विधायक देवेंद्र यादव ने राजू चंदा को शुभकामनाएं देते हुए महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हर संभव मदद देने की बातें भी कही। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के मार्गदर्शन में भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने राजू चंदा द्वारा भिलाई नगर विधानसभा के हर वार्ड में स्वरोजगार मूलक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें महिलाओं को स्वावलंबी बनाने प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। राजू चंदा के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में विधायक देवेंद्र यादव द्वारा सेक्टर 2 में महिलाओं के लिए भोजन की व्यवस्था कराई गई। इस अवसर पर महिलाओं के लिए आयोजित तीज स्पर्धा में महिलाओं द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गई। 100 दिन का एक योजना भी बनाया है आप सबके लिए। बहुत जल्दी से ये योजना चालू है। बच्चे हैं पार्षद से और पार्षद जितने भी हैं, जो 2 पार्षद यहाँ राजू चंदा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर महिलाओं द्वारा उनका पुष्पहार से स्वागत किया गया। उन्होंने कहा, विधायक देवेंद्र यादव के मार्गदर्शन में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन भिलाई नगर के विभिन्न वार्डों में किया जा रहा है, जिसमें कामकाजी और बेरोजगार महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल भी हो रही हैं। उपस्थित सभी महिलाओं ने उनके सुखी और स्वस्थ वैवाहिक जीवन की कामना की। इस अवसर पर राजू चंदा ने विधायक देवेंद्र यादव का आभार व्यक्त करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। सालगिरह है, ये मैं कभी बताना पसंद नहीं करती, लेकिन इन लोगों को कैसे पता चला पता नहीं। इन लोगों ने सारे मिल के, सारे बच्चे लोग बहुत अच्छे से शादी का सालगिरह मनाया था। ऐसा लग रहा था कि मैं फिर से और एक जन्म मिलेगा तो मैं ज़रूर इन लोगों का ये कर्जा चुका सकूं। मगर इस जन्म में मैं इनकी माँ बन के मैं बहुत इन लोगों को शुभकामना और मेरा प्यार है, और जहाँ तक कि मैं जिंदा रहने तक इन लोगों की सेवा करते रहूँगी। और मैं चाहती थी कि जैसे हमारा सेक्टरों में मैं काम करने जाती हूँ तो वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ जो सफाई वगैरह सब है। तो मैं नीरज पाल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि अभी हमारे वैशाली नगर में भी आए हैं, लेकिन वो कितना सफाई रखे हैं वैशाली नगरों में, साफ़ सुथरा। और वो हम चाहते थे कि हमारे वैशाली नगर में भी अगर नीरज पाल अगर यहाँ से खड़े होते हैं तो 100% वो जीतेंगे, क्योंकि उनको नहीं पहचानते, उनकी काम को पहचानते हैं। जैसे कि थोड़े दिन ही हुआ उनको नगर निगम में आने के बाद, तो वो कितने सारे काम कर चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि नीरज पाल जैसे व्यक्ति यहाँ आए और हमारे वैशाली नगर को भी साफ़ सुथरा और जितने भी काम हो सके वो कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को बहुत उनके ऊपर उम्मीद है कि ऐसे ही अगर नीरज पाल आते हैं तो हम लोग हमारे जो 10 वार्ड से हमारी महिलाएं हैं वो सब जी जान लगा के उनको जिताएंगे, क्योंकि वे काम करने में सक्षम हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। और हमारा भी बचपन से एक सपना था कि हमारे वैशाली नगर का वार्ड भी बहुत साफ़ सुथरा हो जाए, वो हमारी कामना है। तो हम चाहते हैं कि अगर ऐसे व्यक्ति आएँ या तो नीरज पाल ही आए तो हम बहुत धन्यवाद देंगे उन नीरज पाल का भी कि वो आए और हमारे वार्ड को भी, अभी कुछ ही दिन हुआ है नगर निगम में आए, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे से मैंने कैंप ऑन का भी देखा है, और जो कल मैंने वहाँ से देखा था कि मजार में भी लगा हुआ उनका डोम क्षेत्र, और बहुत जगह में देखो दुकान वगैरह जो बहुत सारा बिखरा पड़ा था। अभी भी पिछड़ा वर्ग है, मैं 37 वार्ड की ही बेटी हूँ, मैं वहीं पैदा हुई हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पर भी हम लोग भी चाहते हैं कि हम सब लोगों का वार्ड भी टाउनशिप जैसा ही हो जाए। तो मैं धन्यवाद दूंगी और सोचूंगी कि अगर ऐसे ही व्यक्ति यहाँ खड़े हो।
सेक्टर 2 और सेक्टर 7 में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। यहाँ परंपरागत रूप से विभिन्न आयोजन संपन्न कराए गए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।